हाँ तो प्यारे कप्तानों, जानेंगे क्या भारत और चीन में हो सकता है युद्ध। क्योंकि देखिए भारत और श्रीलंका, ठीक है ना, इन दोनों में तो कर रही आ रही है ही, लेकिन साथ में मैं आपको बताऊं चीन जो है ना वो भारत और श्रीलंका के बीच में कूद रहा है। तो चीन ने फिलहाल के लिए क्या किया, अपने 3 जहाज, ठीक है ना, 3 जहाज अपने श्रीलंका की सरजमी पे भेजे, जहां पे भारत का INS मुंबई जो कि 164 मीटर चौड़ा है, ठीक है ना, मतलब लंबा है, उसकी हाइट है, चौड़ाई तो उसकी 21 मीटर है, ठीक है ना। वो चीन के कोलंबो यानी कि चीन की राजधानी जो कि प्राचीन राजधानी थी कोलंबो, वहां पे पहुंच चुका है। करंट में तो उसकी श्री जयवर्धन राजधानी है, ठीक है। तो वहां पे कोलंबो में भारत का, ठीक है ना, INS मुंबई पहुंच चुका है। साथ में चीन ने भी अपने 3 जहाजों को भेजा वहीं पे, ठीक है। अगर मैं उसके तीनों जहाजों के नाम बता दूं, ठीक है, तो पहले का नाम है फेई, मतलब अब ये चीन का नाम तो ऐसे ही रखता है, भारत के जाएगा नाम है INS मुंबई। INS का अगर मैं पूर्ण रूप आपको बता दूं तो ये होता है, आई में होता है इंडियन, एन में होता है नेवल और एस में होता है शिप। इंडियन नेवल शिप मुंबई इस जहाज का नाम है, जो कि भारत का, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप देखें तो ये जहाज पहुंच चुका है, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, कहां पे, श्रीलंका में जाके पहुंच चुका है, श्रीलंका के कोलंबो पे, ठीक है। लेकिन वहां पे चीन ने भी अपने 3 प्रॉपर जहाजों को भेजा है, जिनमें से फर्स्ट का नाम है फेई, दूसरे का नाम है बुजसान बुजसान और तीसरे का नाम है किलसान किलयान सान, ठीक है। तो ये 3 जहाज हैं, ठीक है ना, जो कि चाइना ने भेजे हैं अपने, ठीक है ना। कहां पे भेजे हैं, मुंबई, सॉरी कोलंबो में भेजे हैं, श्रीलंका की प्राचीन राजधानी में, ठीक है। और ये जानबूझ के भेजे हैं, मैं आपको बता दूं, श्रीलंका के जो कोलंबो में चीन ने अपने जहाज भेजे हैं उनमें एक खासियत है, ठीक है ना। चीन के जहाजों में क्या खासियत है, ये 1000 मीटर दूरी तक, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं 1000 मीटर दूरी तक किसी भी, ठीक है ना, किसी भी जहाज की बॉर से कुछ भी हो आपका, ठीक है ना, INS पे तो कुछ भी, सबकी आवाज को रिकॉर्ड करके सुन सकता है अच्छे से 1000 किलोमीटर दूर तक, ठीक है ना। अब ये भेजा है, तो ये मैं आपको बता दूं, जब ये अपने जहाजों को भेजता है तो इंडिया में, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं ये इंडिया के दक्षिणी सिरे पर, ठीक है, दक्षिणी सिरे का मतलब तमिलनाडु, केरल, वहां पे जाके, ठीक है ना, चेन्नई में, ठीक है, ये निगरानी करना चाहता है, ठीक है ना, इंडिया क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो ये निगरानी करना चाहता है, ठीक है। तो इसलिए इसने अपने प्रॉपर जहाज भेजे हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये एक्स पे आप देख सकते हैं, ठीक है, क्या खबर छपी हुई है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जो भारत का जहाज है ना INS मुंबई, ठीक है, 164 मीटर लंबा है, साथ में इस पे 410 क्रू मेंबर सवार हैं, ठीक है, जो कि श्रीलंका के कोलंबो में पहुंचा है। और बात की जाए चाइना की तरफ से 3 जहाजों को भेजा गया उसी के सामने, ठीक है। फर्स्ट का नाम मैंने बता दिया आपको फेई, सेकंड का नाम बुजसान और थर्ड का नाम क्या है, कल्याण, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं भारत ने क्या किया था, भारत ने डोर्नियर, ठीक है ना, टोही शिप, ठीक है, ये श्रीलंका को गिफ्ट में दिया था, ठीक है, ताकि श्रीलंका अपना कुछ काम करता था। लेकिन चीन नहीं चाहता है कि न तो चीन का मतलब श्रीलंका का भला हो, साथ में इंडिया का भी भला हो, ठीक है। तो वो नहीं चाहता है इन दोनों के बीच में क्या अच्छे रिलेशनशिप बने। और भारत ने ये जो जहाज दिया था, ठीक है ना, ये सन 2001 में दिया था, ठीक है ना। और उस समय इतने पुराने समय में देने के बावजूद भी मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, जो अभी जो भारत का जहाज पहुंचा है ये एक पैसेज एक्सरसाइज में हिस्सा लेगा, ठीक है, पैसेज एक्सरसाइज में श्रीलंका के साथ में हिस्सा लेगा, ठीक है। और ये एक्सरसाइज 29 अगस्त को होने वाली है, ठीक है, तो उसमें ये हिस्सा लेगा। उसके बाद में इसमें जो श्रीलंका के तीनों जहाज है ना उनमें उसके 1473 क्रू मेंबर है, इंडिया के में कितने 410, ठीक है, इंडिया के में 410 क्रू मेंबर है, लेकिन श्रीलंका के में 1473 मेंबर है, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं श्रीलंका का जो सबसे बड़ा जहाज है वो है फेई, क्या है फेई, उसकी जो लेंथ है लंबाई 144.5 मीटर यानी 144 मीटर का आप मान सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें काफी कम यानी कि 267 क्रू मेंबर ही हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपको बता दूं ये दोनों जो जहाज हैं एक ही दिन, ये दोनों जहाज एक ही दिन श्रीलंका के कोलंबो में जाके पहुंचेंगे, ठीक है ना। भारत के 3 और माफी चाहूंगा वीडियो में कुछ अभद्र साउंड आ गया था, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको बता दूं ये जो चीन का जो जहाज है, ठीक है ना, ये एक मिलिट्री सर्विलांस जहाज है, ठीक है। मिलिट्री सर्विलांस का मतलब क्या है, ये मिलिट्री वाला जहाज है, ठीक है ना। इंडिया भेज रहा है अपने को, नॉर्मल भेज रहा है, मतलब इंडिया का कोई विचार नहीं है कि तुझे चेकिंग करके ही आनी है चाइना की। हम श्रीलंका में जा रहे हैं तो हम चाइना की चेकिंग कैसे कर सकते हैं, असल बात तो ये, ठीक है। लेकिन नहीं, श्रीलंका तो प्रॉपर इंडिया की चेकिंग करने के लिए आता है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं जो चीन का जो जहाज है ना फेई, ठीक है ना, और कौन सा है, एक है इसका फेई है, दूसरा वाला है इसका बुजसान, ठीक है ना, तीसरा वाला है इसका किलयान और सान, मतलब नाम तो जाने कहां से रखते हैं साले चाइनीज, अपने CVV पता नहीं एक्स लगा देते हैं, ठीक है, बेवकूफों की तरह, ठीक है ना। तो ये देखिए एक मिलिट्री सर्विलांस जहाज है, ठीक है, ये मतलब मिलिट्री के ऑपरेशन को अंजाम देता है सीधा। तो चाइना तो सीधा युद्ध की तैयारी करने के लिए भेजता है। अब युद्ध का मतलब क्या है, चाइना सब पे नजर रखना चाहता है कि ये क्या कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा है, इसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, चाइना बस ये देखना चाहता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं और इसमें देखिए जो चीन का जो ये जहाज है ना इसको SSF ऑपरेट करता है, ठीक है। ये जो चाइना का कोई फुल फॉर्म होगा, फिलहाल के लिए मुझे एक्यूरेट पता नहीं है अभी, ठीक है। मैं आपको फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बता दूंगा इसको SSC करके, ठीक है, तो सही नहीं है, ठीक है ना, वो सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये इसमें मतलब सब कुछ है चाइना के जहाज में, जैसे इसमें मिसाइल ट्रैकिंग रडार लगे हुए हैं, किसी का मिसाइल जा रहा है, ठीक है, तो उसको ट्रैक करने रडार। हालांकि भारत यहाँ पे एक कमी कर देता है। भारत को क्या करना चाहिए ना, भारत में जब भी चाइना अपने जहाज है ना उससे देखो सबको पता होता है, ठीक है ना, भारत के जो रॉ हैं और भी कुछ IB होगा, मुझे नहीं पता क्या क्या जो खुफिया विभाग होते हैं ना वो सब विदेशों में काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, जैसे चाइना में होंगे। तो भारत को पहले से पता होगा चीन अपने जहाजों को इंडिया भेजने वाला है ना, तो भारत उसी समय जब चीन भेजने वाला है उसी तारीख को उससे एक दिन पहले एक दिन बाद तक, ठीक है ना,
भारत उस एरिया में नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर कर दे इन श्रीलंका के ऊपर। श्रीलंका तो अपनी फ्लाइट उड़ाएगा नहीं, ठीक है ना, भारत के कहने पे भारत उस पर ये क्लियर कर दे कि हम एक मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं, छोटी मोटी मिसाइल का टेस्ट कर दो, उसको खुद से बुलवा दो, ठीक है। नहीं करना चाहते तो करिए दो टेस्ट, उसमें क्या दिक्कत है भाई, टेस्ट आप कर सकते हो, पावरफुल कंट्री ऐसा ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि चीन ने जो तारीख पे आ रहा था, ठीक है, वो नहीं भेजेगा, और भेज देगा तो मैं आपको बताऊँ ब्रह्मोस से सीधा साले उड़ा दूँ, क्या जरूरत है। आपको पता है ना ब्रह्मोस 1 सेंटीमीटर भी नहीं चूकता है, ठीक है ना। अगर ब्रह्मोस में आप पेलोड भेजेंगे, ठीक है, तो वो चीन के जहाज को नस्ते नाबूद करने का मतलब होता है कि राख में मिला देगा, जहां पानी में वहां से गायब कर देगा, दिखाई तक नहीं देगा। इस तरीके से हमारी ब्रह्मोस मार सकते हैं चाइनीज जहाजों को। लेकिन असल बात क्या है, असल बात तो वही है कि ऐसा करे क्यों भारत। अरे भाई करना पड़ेगा, पावर है तो दिखाओ, ठीक है, लेकिन भारत ऐसा नहीं करता है। खैर जो भी अब देखते हैं, क्या वास्तव में युद्ध हो सकता है, युद्ध नहीं भी हो सकता है, क्या होगा वो तो आगे चल के देखा जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता दूं युद्ध वाली स्थिति कोई आने वाली नहीं है, लेकिन हाँ श्रीलंका तो भाई चीन के जाल में पहले ही फंस चुका है। असल बात यह है कि ये अब इंडिया की तरफ से चारों ओर से इंडिया को घेरने की व्यवस्था बना रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। डायमंड ऑफ नेकलेस भारत ने भी तैयार करके रखा है, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या है कि भारत उतना सब कुछ दिखाना नहीं चाहता जितना चीन देखिए दिखाकर मेंटली प्रेशर बनाना चाहता है आपका, ठीक है ना। मेंटली प्रेशर क्या होता है, आपको पहले से ही दिखा देगा हाँ भाई चीन बहुत बड़ा है, इससे मेंटली प्रेशर बन जाता है कि आप सोचते हैं बड़ा है तो हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। वियतनाम जैसा देश अमेरिका को हरा सकता है, तो फिर भारत, ठीक है ना, भारत के आगे तो चाइना टिकेगा नहीं कहीं भी। तो असल बात तो ये है कि ठीक है ना, चाइना अपने इतने बड़े बड़े जहाजों को भेज के, ठीक है ना, साबित क्या करना चाहता है आप उनको देख सकते हैं। तो पता नहीं क्या क्या करना चाहता है। ये सभी जहाज है चाइना के, इतने बड़े बड़े जहाज है, चाइना इनको भेज रहा है इन इंडिया और श्रीलंका तक, ठीक है ना। इसके पीछे का मेन कारण ये है कि चाइना इंडिया को ताकतवर होता हुआ नहीं देख सकता, ठीक है ना। चाइना है, एक और देश है जो सबका दुश्मन है, चाइना तो इंडिया का है, ठीक है ना। एक और देश है उसका भी है, दैट्स मीन अमेरिका। और अमेरिका का तो दुनिया का हर देश दुश्मन है। अमेरिका बस ये चाहता है पूरी दुनिया मेरा वर्चस्व रहे। अमेरिका को टक्कर देने के लिए फिलहाल के लिए 2 ही देश है। फर्स्ट तो चाइना चल रहा है नंबर 1 पे, ठीक है, सेकंड पे इंडिया चल रहा है। और इंडिया 2080 तक अमेरिका और चाइना और रसिया तीनों को पछाड़ के विश्व का नंबर 1 देश बन जाएगा, ग्लोबल पावर में, ठीक है ना, इकोनॉमी सब कुछ में बन जाएगा, क्योंकि इंडिया के पास में उसकी जनसंख्या, ठीक है। अब ये मत समझना कि जनसंख्या इतनी है तो ये वरदान है, नहीं, वरदान नहीं, जनसंख्या भी अभिशाप होती है, लेकिन फिलहाल के लिए वरदान वाला काम कर रही है, ठीक है ना। इकोनॉमी बढ़ा रही है, भारत विदेशों से जा रहा है, डॉलर आ रहा है, ठीक है ना, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा, तो ये सब कुछ भारत में होने वाला है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं तो ये अच्छा है, देखिए खराब तो नहीं है, ठीक है ना, हालांकि अच्छा है। लेकिन बात तो वहीं आ जाती है कि भारत कुछ करता नहीं है, ठीक है ना, भारत कुछ करता नहीं है। तो एक्चुअल में अभी बात यह है कि अभी भारत को कुछ करना भी नहीं चाहिए, समय आने पर भारत करेगा नहीं, करके दिखा देगा, जिसको पता भी नहीं लग पाएगा, ठीक है ना। बाद में दुनिया देखेगी कि हाँ भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है, भारत भी विश्वगुरु रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहीं पर वसुदेव कुटुंबकम सिखाया जाता है, दुनिया में कहीं नहीं। हम अगर पूरे पृथ्वी को, पूरे संसार को अगर एक परिवार मानते हैं, तो परिवार का जो मुखिया होता है वो किसी के भी कान पकड़ के उसके 2 लगा सकता है, उसको सुधार सकता है, और वही भारत को समयबद्ध करेगा, जैसे भारत ने गलवान में किया था, ठीक है ना। उसी हिसाब से एक और बात बता दूं, भारत का हाँ दुनिया में साथ बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है। मैं बात करूँ सितंबर 2023 की, ठीक है ना, अब से लगभग 1 साल पहले की बात है, 11 महीने पहले की। भारत के मना करने पर श्रीलंका को, ठीक है ना, श्रीलंका ने मना कर दिया था चाइना से कि तुम अपने जहाज नहीं भेजोगे, तो श्रीलंका की बात माननी पड़ी थी चाइना को। तो ये पावर दिखती है भारत सरकार में, ठीक है ना। जैसे मोइजू कहता था ना मालदीप वाला, ठीक है ना, वो भी फिलहाल के लिए सेंटर में है। पहले इंडिया आउट करके तो अपने देश में सरकार बनाई, अब इंडिया इनको खुद करवा रहा है, ठीक है। इसके पीछे का कारण है भारत ग्लोबल पावर बनता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। और पड़ोसियों का भारत से अच्छा कोई ख्याल नहीं रख सकता है। चाइना अपने कर्ज में डुबाता है और उसके बाद में सभी पड़ोसियों को खत्म कर देता है, एक तरीके से अपना गुलाम बना लेता है। लेकिन भारत ऐसा नहीं करता, अपने पड़ोसियों को भी भारत आगे बढ़ने का मौका देता है, विश्व में गुरु बनने की कगार पर है, ठीक है। और कुछ ही समय बाद भारत विश्व गुरु फिर से बन जाएगा।